हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल सा चैनल हर्षित एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है मैथ्स का, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग रियल नंबर भी बोलते हैं। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, मतलब इतना आसान चैप्टर है क्लास 9 का। समझ लीजिए क्लास 9 का जब एग्जाम होता है, स्कूल में जब एग्जाम कंडक्ट कराते हैं तो उसमें फ्री का नंबर देके जाता है आप लोगों को। अब वो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। ये हलवा है, हलवा। अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोग हलवा कितना खाते हैं। तो आप लोग नहीं खा पाएंगे हलवा तो उसमें आप लोगों की गलती है। आइए शुरू करते हैं, बाद में बतिया लेंगे। इंट्रोडक्शन। पहले देखिए नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हम लोग जानते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। क्यू, पी और क्यू दोनों इंटीजर होता है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक। और जो नेचुरल जो हम लोग का रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को भी 4 पार्ट्स में बांटा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है नंबर सिस्टम का। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक रैशनल एक इरेशनल। और रैशनल को भी 4 पार्ट्स में बांटा गया है। वो है मेरा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और फ्रैक्शन एंड डेसिमल। नेचुरल नंबर सबको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब जितना आप लिख सकते हैं वो सब आपका नेचुरल नंबर में आ जाएगा। और होल नंबर क्या होगा, बस नेचुरल नंबर से पहले 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इसको जितना लिख सकते हैं लिखते चल जाइए, ये आपका हो जाएगा। इंटीजर क्या होता है, देखिए इंटीजर आप लिख सकते हैं 3 -3 -2 1 0 1 2 3, ये आपका इंटीजर है। फ्रैक्शन एंड डेसिमल उतना कुछ खास नहीं है, तो उसको मत ही समझिए तो अच्छा है। जीनोट का फ्रैक्शन मतलब क्या है, फ्रैक्शन आपका देखिए फ्रैक्शन डेसिमल में क्या है। फ्रैक्शन आप मान लीजिए 3/2 लिख दिए, इसको कन्वर्ट करिए डेसिमल में, कितना आएगा। हाँ, ये आ जाएगा आपका 1.5। बस यही चीज़ है आपका फ्रैक्शन और डेसिमल, कुछ है नहीं फ्रैक्शन और डेसिमल के अंदर। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं भी डेफिनेशन लिखवाऊंगा हर एक चीज़ का, चाहे वो रैशनल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो या फिर इरेशनल नंबर हो, सबका डेफिनेशन लिखवाऊंगा। पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं अब रैशनल नंबर। इससे पहले आपको मैं बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम, जिसमें रैशनल नंबर था, इरेशनल नंबर था। 2 पार्ट में नंबर सिस्टम को हम लोग क्लासीफाई कर रहे थे, और रैशनल नंबर जो है उसको हम लोग क्लासीफाई कर रहे थे 4 पार्ट्स में, जो कि हम लोग का नेचुरल नंबर था, होल नंबर था, इंटीजर था, फ्रैक्शन एंड डेसिमल था, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर एक्चुअली होता क्या है, देखिए a number r is called rational number if it can be written in a form of p by q। मतलब जो नंबर r है, मतलब नंबर r की जगह हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक ना। देखो कोई भी चीज अगर आपका p by q के फॉर्म में लिखा है, बस p और q जो हो इंटीजर होना चाहिए, और जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मेरे भाई p और q p by q के फॉर्म में लिखा होना चाहिए। p by q के फॉर्म में यहाँ देखो ना एग्जांपल में क्या लिखा है, 3/4 लिखा है ना, 3/4। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, p and q are integers। मतलब डिफिनेशन हम लोगों से कह रहा है कि जो p और q है वो मेरा इंटीजर होना चाहिए, अलग अलग इंटीजर होना चाहिए, सेम इंटीजर नहीं होना चाहिए। p देखो ये मेरा p है, ये एक इंटीजर है, ये मेरा 4 है, ये भी मेरा एक इंटीजर है। और क्या बोल रहा है, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब मैं तुमको एक चीज यहाँ बताता हूँ, p by q is equal to 0/1। अब तुम लोग कहोगे ये भी नहीं होगा, लेकिन ये होगा। ये एक रैशनल नंबर है, और कैसे है देखो, p को तुम 0 कर सकते हो, लेकिन q को 0 नहीं कर सकते हो। q कभी भी 0 हो ही नहीं सकता है। q को 0 कर दोगे तो तुम्हारा जो डेफिनेशन कह रहा है उसको तुम फुलफिल नहीं कर पाओगे। इस चीज को समझो। अब देखो -2 भी तुम्हारा जो है वो रैशनल नंबर है, 0 भी रैशनल नंबर है, 1 भी रैशनल नंबर है, 3/4 भी रैशनल नंबर है, 2/4 भी रैशनल नंबर है, -5 भी रैशनल नंबर है। तुम्हारा रैशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। बस शर्त यही है कि q 0 नहीं होना चाहिए, बस p by q के फॉर्म में होना चाहिए, और q 0 नहीं होगा। अब तुम कहोगे कि
टू कैसे रैशनल नंबर है? तो टू भी तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तुम जानते हो जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता है उसकी अपॉन हमेशा वन होता है, हमेशा। ये भी तो तुम्हारा फुलफिल कर रहा है पी बाई क्यू की क्राइटेरिया को। जब ये भी पी बाई क्यू की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो ये भी तो रैशनल नंबर हुआ ना। अब -2 कैसे रैशनल नंबर होगा? तो इसकी अपॉन वन है। चलो मेरे को जहाँ तक लग रहा है समझ गए होगे। और जो तुम्हारा रैशनल नंबर है उसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो मैं थोड़ी एक बात कहता हूँ तुम लोगों से, ध्यान से सुनना, ठीक? नंबर में जानते हो क्या है बेसिक? तो देखो यहाँ रैशनल नंबर लिखा हुआ है, मैं एक बार डेफिनेशन समझा देता हूँ जो लिखा हुआ है एक्चुअली। A number r is called a rational number if it can be written in a form where p and q are integer and q is not equal to 0. ठीक? A number r is called a rational number. एक जो नंबर r है उसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं कब? जब वो p by q के फॉर्म में लिखा हो और p और q जो है वो अलग अलग इंटीजर्स हो और जो q है हमारा वो 0 के इक्वल ना हो, तब वो मेरा होता है रैशनल नंबर। और जो रैशनल नंबर है देखो यहाँ लिखा हुआ है रैशनल नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। जो रैशनल नंबर है उसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब दिखाते हैं। अब मैं तुमको लिखूं कि 3/4 जो है वो एक रैशनल लिख सकता हूँ। 3/4 इज इक्वल टू क्यू। ये चीज भी तो मैं लिख सकता हूँ ना, ये चीज भी तो है, क्योंकि मेरे को पता है कि जो रैशनल नंबर है उसको हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिखा हूँ इस पॉइंट को, रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। मेरे को जहाँ तक आशा है रैशनल नंबर अब क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दूसरा वीडियो बना के और डिटेल में बताऊंगा। अभी इसको नोट कर लीजिए। चलिए अभी इससे पहले हम लोग देखे थे रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में मेरा क्या है कि अब उसका हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप्स के रैशनल नंबर होते हैं। मैं अभी स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों से कि जो रैशनल नंबर है वो 4 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। अब हम लोग उन सभी का डेफिनेशन देखेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल क्या होता है। अब हम लोग उन सभी चीज़ों को देखेंगे। अब देखिए आपका नेचुरल नंबर क्या होता है, छोड़िए हटाइए, एक चीज़ समझिए मेरे ध्यान से कि जो आपका नेचुरल नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब ऐसे नंबर जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। मान लीजिए आप 10,000 ले लीजिए और 10,000 एक वह नेचुरल नंबर आपको पता है कि 1 से लेके जितने काउंटिंग होते हैं वो सब नेचुरल नंबर में आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जैसा आप चल जाइए। अब एक चीज़ मुझे जो सबसे छोटा होता है नेचुरल नंबर वो होता है मेरा 1, और कोई भी बड़ा नेचुरल नंबर नहीं होता। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर एक भी नहीं है। तो आप लोग बोलेंगे कैसे? मैं बता रहा हूँ। अभी आप बोल दीजिए 999, मैं 10,000 बोल दूँगा। आप जितना आप बोलिए उसमें मैं बस 1 प्लस करते जाऊँगा, 1 प्लस करते जाऊँगा। जितना आप बोलते जाइए उसमें 1 प्लस करते जाऊँगा। इसी तरीके से आपका वो बढ़ते चला जाएगा। अब हम लोग जैसे यहाँ पे देखिए नो लार्जेस्ट नंबर, नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर इज 1, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n। कुछ हाथी घोड़ा नहीं है, सबसे आसान चीज़ है ये। मेरे जहाँ तक ऐसा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, अगर समझ में आ गया हो तो इसको नोट कर लीजिए, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में बताइए मेरे को, मैं फिर से समझाऊंगा इस चीज़ को। नोट कर लीजिए। चलिए होल नंबर क्या होता है ये समझते हैं। होल नंबर का जो डेफिनेशन वो होता है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग विद 0 इज कॉल्ड होल नंबर। मतलब जो हम लोग नेचुरल नंबर इसके पहले समझे हैं उसमें हम लोग बस 0 इंक्लूड कर देंगे तो मेरा होल नंबर हो जाएगा।
बस हमको पहले एक जीरो इंक्लूड करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे स्मॉलेस्ट जो होल नंबर होता है वो जीरो होता है, इसमें भी कोई भी बड़ा होल नंबर नहीं होता है। और इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इसमें कुछ हाथ ही जोड़ा तो है नहीं, छोटा छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बोलना भी नहीं पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आया तो बार बार कह रहा हूँ, कमेंट में बताइएगा। मैं फिर से इस पर एक वीडियो बना के आप लोगों को एकदम डिटेल में डाल दूँगा।